बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, पिछली नशिस्त के अंदर हमने आपको जादू के अक़साम, जादू के अलामात और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसने जादू किया और वही के ज़रिए क्या इलाज उसका आया, हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। जादू के अक़साम हमने बताए थे कि जादू 10 किस्म का है और आज हम इंशाअल्लाह ताला जादू की पहली किस्म पर तफसील के साथ बात करेंगे और उसके इलाज के ताल्लुक़ से इस गुफ्तगू के अंदर हम जो है इस नशिस्त के अंदर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली जादू की जो किस्म है वो है सहरुत तफरीक़, यानी जुदाई पैदा करने वाला जादू। उसकी तारीफ़ और डेफिनेशन ये है कि ऐसा जादू जो खाविंद बीवी, माँ बाप, बाप बेटा, भाई भाई, बहन भाई, बहन बहन, दो दोस्तों और शरीकों में जुदाई, बुग़्ज़ और नफ़रत पैदा कर देता है। यह है सहरुत तफरीक़, ऐसे जादू की तारीफ़। अब ये जादू किया कैसे जाता है ये भी समात करते चलें। ये जादू कैसे किया जाता है? हासिद या दुश्मन सिफली आमिलीन से, यानी काला जादू करने वाले लोगों से जुदाई और नफ़रत का जादू करवाते हैं। सिफली आमिल मतलूबा अफराद के नाम से, यानी कि जिनके ऊपर ये जादू करना है उन अफराद के नाम से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जादू का अमल तैयार करते हैं। वो लोग जिन अफराद में जुदाई पैदा करनी हो उनके इस्तेमाल की कोई चीज़, मसलन तस्वीर, कपड़ा या बालों पर अमल करके उनकी गुज़रगाह में या फिर कब्रिस्तान में दफन करवा दिया जाता है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर पानी पर जादू का अमल करके गुज़रगाह में फेंक दिया जाता है या खाने पीने की चीज़ों पर जादू का अमल पढ़कर मतलूबा अफराद को, यानी जिन पर जादू करना मकसद हो, उनको खिला दी जाती हैं तो सहरी असरात शुरू हो जाते हैं। जब जादू कर दिया जाता है और जिस पर जादू किया जाता है तो उस पर जादू के असरात कैसे नज़र आते हैं, उसकी अलामात क्या हैं? अचानक हालात ऐसे तब्दील होते हैं कि आपस में मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। दूसरी अलामत यह है कि दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं और आपस में किसी किस्म का उज़्र कबूल नहीं करते। तीसरी अलामत उसकी है मामूली इख्तिलाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उससे पहले अगर कोई मामूली इख्तिलाफ हो भी जाता था उनके दरमियान में तो वो लोग उसको अहमियत नहीं देते थे, लेकिन जब जादू कर दिया जाता है तो उसकी अलामत ये कि मामूली इख्तिलाफ को भी बहुत ज़्यादा वो लोग अहमियत देते हैं। और चौथी अलामत उसकी है मियाँ बीवी एक दूसरों को बदसूरत लगने लगते हैं, अगरचे खूबसूरत हों। दरअसल जादू के ज़ेर असर काम करने वाले खबीस रूह अपनी सूरत में ही मियाँ बीवी को एक दूसरे के सामने पेश करती हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे को बदसूरत लगते हैं। पांचवी अलामत मसहूर, यानी जिस पर जादू किया गया है अपने साथी के हर काम को बुरा समझता है। साथी कोई अच्छा काम भी करे लेकिन जिस पर जादू किया गया है वो उसको पसंद नहीं आता है, वो उसके काम को बुरा ही समझता है। छठी अलामत उसकी ये है कि मसहूर हर उस जगह को नापसंद करता है जहां फरीक़े सानी मौजूद है। मसलन घर के बाहर बीवी को अपना शौहर अच्छा लगता है, लेकिन जो ही शौहर घर में दाखिल होता है बीवी को वो बुरा लगने लगता है। इसी तरह कारोबारी शरीक घर में आए तो अच्छा लगता है, लेकिन दफ्तर या कारोबारी जगह पर वो बुरा लगने लगता है। ये उसकी 6 अलामतें हैं। अब आइए जानते हैं उसका इलाज क्या है। अगर किसी पर सहरुत तफरीक यानी ऐसा जादू जिसके ज़रिए जुदाई पैदा की जाती है, अगर किसी शख्स पर ऐसा जादू कर दिया गया है तो उसका इजाला कैसे किया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए, आइए मैं आपको ये भी बताता चलूँ। सहरुत तफरीक के मुतासिर अफराद के लिए एक अमल मैं बताने जा रहा हूँ। उस अमल को 40 रोज़ मुसलसल पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जो है जो सहरुत तफरीक का किसी शख्स पर जादू किया है उस जादू का खात्मा हो जाएगा। पढ़ना क्या है आपने? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर।
इस वजीफ़े को रोज़ाना एक तस्बीह आपने पढ़ना है। इस कलमे को एक तस्बीह रोज़ाना आपने यानी कि 100 मरतबा बाद नमाज फजर 40 दिन तक मुसलसल आपने पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला सेहर का असर ख़त्म हो जाएगा। और मगरिब की नमाज के बाद में आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है 40 दिन तक। ये भी 40 दिन तक पढ़ें आप। इसको मगरिब की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, और जो ऊपर हम बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं, उसको आपने जो है फजर की नमाज के बाद में एक तस्बीह पढ़ लेना है। और ये अमल आपको मुसलसल 40 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से सहरुत तफरीक का जो जादू आप पर किया गया है, मियाँ बीबी के दरमियान जो फूट डाली गई है जादू के ज़रिए, भाई भाई के दरमियान में या माँ बेटे के दरमियान में या बहन बेटी के दरमियान में जो भी जुदाई डाली गई है, जो भी फूट डाली गई, इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ लेने से उनके इस जादू का ख़ात्मा हो जाएगा और वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। और जो फूट पड़ी हुई है उस फूट का ख़ात्मा हो जाएगा। भाई भाई के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, बाप बेटे के दरमियान में, बेटी और माँ के दरमियान में जो अदावत पैदा की गई होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो अदावत ख़त्म हो जाएगी। ये है सहरुत तफरीक जो मैंने आपको बताया कि सहरुत तफरीक यानी कि ऐसा जादू जिसके ज़रिए से फ़रीक़ैन में जुदाई डाली जाती है, वो मैंने आपको बता दिया, उसकी डेफिनेशन आपको बता दी, उसके अलामात आपको बता दी, उसका इलाज भी बता दिया। इंशाअल्लाह ताला आप इससे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में अगर कहीं ऐसा हादसा पेश आता है तो आप जो मैंने अलामात बताई है वो अलामात को तलाश करके और जो वजीफ़ा बताया उस वजीफ़े के ज़रिए से आप जो है इलाज कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं, वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे अहबाब को इल्म नाफ़ी अता फरमाए और इस बात से और इस जो इलाज का मैंने जो तरीक़ा बताया है, जो वजीफ़ा बताया है, तमाम अफराद को इससे फ़ायदा उठाने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।